चाह तो आने वाले समय में सतनाम ही सतनाम होगा। और जिन मूर्खों ने सतनाम को ओम सोहंग बना दिया है वो भी सुन लें। अगर तुम कहते हो कि ओम और सोहम ही दो अक्षर हैं तो इसमें से एक छुड़ाए एक लखाए, वाणी सिद्ध करके दिखा दो। क्या छुड़ाओगे क्या लखाओगे, तुम तो दोनों ही पकड़ के बैठ गए। जो 12वें पंथ के भगत लोग कहते हैं कि ओम और सोहंग दो अक्षर हैं, तो वाणी तो ये कहती है सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। चलो ठीक है, मान लिया, एक अक्षर हो गया ओम, एक हो गया सोहंग, दो अक्षर का भेद तुम्हें पता लग गया, ठीक है। अब कह रही है एक छुड़ावे, अब दोनों में से क्या छुड़वाओगे? ना तुम ओम छोड़ने वाले ना तुम सोहंग छोड़ने वाले। एक छुड़ावे एक लखावे, लखावे का मतलब क्या होता है? जिस दिन पता लग जाएगा ना भूल जाओगे। जपावे नहीं लिखा वहां पे कि नाम जपावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे, तब जाएगा निज घर को। और तुम्हारी एक और खाल खींचने वाली हुई पड़ी है। जो तुम कह रहे हो कि नितिन दास तो खोपड़ी में ध्यान लगवाता है, खोपड़ी में, अरे मूर्खो, नितिन दास खोपड़ी से छुड़वाता है, खोपड़ी में ध्यान नहीं लगवाता। और जो तुम्हारे गुरु लोग कहते हैं कि त्रिकुटी में परमात्मा आएगा मेरा रूप धारण करके, खोपड़ी में घुसा दिया तुम्हें, तुम लोगों को खोपड़ी में घुसा दिया इन गुरुआ लोगों ने, इंगला पिंगला सुषमना में घुसा दिया, खोपड़ी में है वो इंगला पिंगला सुषमना, खुद खोपड़ी में घुसे पड़े हैं। और जो खोपड़ी से छुड़वा रहा है उसको कह रहे खोपड़ी में ध्यान लगवा रहा है। गजब के लोग हैं ये, गजब के। अपने गुरुओं के सत्संग सुनो ध्यान से। 1000 बार बोला उसने कि त्रिकुटी में यहां पर छटनी होगी, यहां पर तुम्हारे माथे के ऊपर लिख के आ जाएगा कि सिलेक्ट है या रिजेक्ट है। कहां पे होगी छटनी? इंगला पिंगला सुषमना में। और कहां पर है वो? खोपड़ी में। तुम हो खोपड़ी वाले। हमारा ज्ञान खोपड़ी क्या, पूरी देही से न्यारा ज्ञान है, शरीरों से परे का ज्ञान है, शरीरों में नहीं लेके जा रहे। कि कोई कहे कि जी इंगला पिंगला सुषमना में परमात्मा रहता है, इंगला पिंगला सुषमना में परमात्मा नहीं रहता, इंगला पिंगला सुषमना में मन रहता है। और तुम्हें मन के ही सहारे छोड़ दिया गया है, मन ही तुम्हारे गुरुओं का रूप बना के धारण करके बैठ जाता है। गीता में सारे रूप दिखा दिए इसी मन के, उसी में से तुम्हारा भी एक गुरु हो गया, उसका भी रूप धारण कर लेगा मन 2 मिनट में। चाहे वो किसी भी पंथ का गुरु क्यों ना हो, ये मन किसी का भी रूप धारण कर सकता है। क्या तुम्हें सपने नहीं आते? क्या तुम्हें सपने आते हैं? जिसका सपना आया उससे जाके पूछो जरा कि क्या तुम कल मेरे सपने में आए थे, मैंने तुम्हें 2 रुपए दिए, 5 रुपए दिए, 10 रुपए दिए, वापस कर दो। मार के भगाएगा तुम्हें। जब वो नहीं आया सपने में, जिसको पता ही नहीं है मैं सपने में आया कि नहीं आया, तो कौन आया सपने में? तुम्हें कौन दिखाई दिया? यही मन है जो साकार रूप में तुम्हारे सामने आके खड़ा हो गया, तुम्हारे ही माँ बाप के रूप में, तुम्हारे ही भाई बहन के रूप में, कुत्ते शेर हाथी के रूप में। यही मन के खेल हैं, मन माया का खेल है ये। किसी गलत फहमी में मत रह जाना कि इंगला पिंगला में जाके ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम जप के, या ओम कलियम हरियम शरियम सोहंग जप के, या ओम तत्सत करके, या कोई और फलाना नाम जप के तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तुम्हें फंसा फंसा के मारेगा ये काल भगवान, इतना समझ लेना। साहिब कहते हैं निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है।
तो भाई ये नैनों के जो पीछे बैठा है ना, ये जो तुम सोच रहे हो कि परमात्मा बैठा है मेरा गुरु रूप धारण करके आ जाएगा, तुम्हारा मन बैठा है यहां पे और तुम्हारी हालत खराब कर देगा वो। अभी समझ जाओ, समय है। इस काया में कहीं ध्यान नहीं लगाना है। ध्यान शब्द का होता है, शब्द पे ध्यान लगाना है। अब वो शब्द कहां है, इतना विचार करो कि शब्द हो कहां रहा है, वो अखंड शब्द कहां हो रहा है, इतना विचार करो। और उसका एड्रेस भी बता रखा है, हर वाणी में उसका एड्रेस है। अधर द्वीप तहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। सार एक वस्तु है, सार कोई मंत्र नहीं है जो अधर द्वीप में पड़ा हुआ है, कोई मंत्र वहां जाके पढ़ोगे लिखोगे। अधर द्वीप तहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, और ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, ये धरता ध्यान हमारा। इसका भी 3 लोग का काम इसलिए चल रहा है क्योंकि ये ताकत ले रहा है हमसे। हमारी ताकत के बिना ये सब जीरो है। इसीलिए देह का तो ध्यान करना ही नहीं है, देह में तो जाना ही नहीं है। देह से परे जो विदेह है, देह से परे जो विदेह है, उसको जानना है। अगर उसको जान लिया तो समझो सबको जान लिया, और उसको नहीं जाना तो भैया कुछ नहीं जाना। इसीलिए साहिब कह रहे एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फूल पात गाए। एक को पकड़ो, केवल उस एक को जानो। वो एक कहां है उसको पहचानो। नानक साहब क्या समझा रहे हैं, नौ द्वार नहो दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। अब एड्रेस पकड़ सको तो पकड़ो, नहीं तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि नानक साहब की वाणी को समझ सको, कबीर साहब की वाणी को समझ सको। तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई।